सम्माननीय गीता साधक बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल हम लोगों ने गीता जी के 17वें अध्याय, जिसको श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जानते हैं, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया था। श्रद्धा त्रय में पूजा का त्रय गुण स्वरूप, शास्त्र विरुद्ध श्रद्धा, त्रय गुण भोजन, यज्ञ, तप, दान, इन सभी पर या इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज गीता जी के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय, जिसको मोक्ष संन्यास योग के नाम से जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है त्याग की विषय वस्तु। और पहलेवें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक इसमें त्याग की विषय वस्तु पर गीता जी में चर्चा की है। इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सांख्य मत के अनुसार कर्म की सिद्धि के कारण का वर्णन। सांख्य मत के अनुसार आत्मा का अकर्तापन, और इस बिंदु को 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक गीता जी में लिया गया है। इसके बाद में 19वें श्लोक से लेकर और 40वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म, विवेक, बुद्धि, साहस, प्रसन्नता, इनके त्रय गुण पहलू, और 3 गुणों के जो पहलू हैं वो 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। सत, रज, तम, इनके पहलुओं को लिया है। इसके बाद 41वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक 4 वर्णों के कर्तव्य, और 4 वर्णों के कर्तव्य के बाद में 49 से 55वें तक ब्रह्म साक्षात्कार और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, ये 49 से लेकर और 55वें श्लोक तक किया है। और आगे हम बढ़ेंगे तो छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह निष्काम कर्म योग। इसका भक्ति से संबंध, यानी कि निष्काम कर्म योग भक्ति से युक्त होता है। अगला बिंदु है 7वां, ईश्वर के प्रति समर्पण। ये ही गीता जी का सार है। और फिर अंतिम बिंदु को लेते हैं हम, गीता जी के प्रति संजय की श्रद्धा, अति प्रेम, आराधना। इसको 74 से 78वें तक
वर्णित किया गया है। इस प्रकार से गीता जी का जो 18वां अध्याय है उसके प्रमुख बिंदुओं पर अभी चर्चा की है, और इसके साथ ही गीता जी के सभी 18 श्लोकों के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा का आज समापन होता है। बंधुओं, मेरे पास व्यक्तिगत फ़ोन आ रहे हैं कि एक एक अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया है। अब मेरा विचार था कि पहले अध्याय के पहले श्लोक से गीता जी के प्रत्येक श्लोक की विवेचना प्रारंभ क्यों न की जाए। तभी हमारे गीता जी के जो नियमित श्रोता हैं उनमें से कुछ के फ़ोन आए हैं। उन्होंने बताया है कि 5-5 अध्यायों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक दिन लेते हुए इस तरह से 4 दिन फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं का दोहरान, सामूहिक दोहरान किया जाए। तो उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार अब 5-5 अध्यायों के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का सामूहिक अपन चर्चा फिर करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।